आज रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो महायुद्ध चल रहा है, इसके बीच में एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, यानी कि नेटो। आखिर ये नेटो है क्या और ये नेटो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म 1949 के अंदर अमेरिका ने किया था। जब कोल्ड वार खत्म हुआ, कोल्ड वार 1949 से 1991 तक चला, तो इसी बीच अमेरिका और सोवियत दोनों ही न्यूक्लियर पावर बन चुके थे और एक रेस स्टार्ट हो गई थी। एक वॉर रेस, एक स्पेस रेस, एक टेक्नोलॉजी रेस, एक न्यूक्लियर पावर रेस, यानी कि दोनों के बीच में एक रेस स्टार्ट हो गई थी कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो अब इस रेस के बीच में दो ग्रुप का उदय होता है, एक है नेटो और एक है वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट सोवियत एडोमिनेट था, जिसके अंदर सोवियत के जितने भी देश है वो सब इसके अंदर शामिल थे, और नेटो अमेरिका एडोमिनेट था। अब नेटो में अमेरिका सबसे ताकतवर क्यों है? क्योंकि नेटो को जो 75% फंडिंग है वो अमेरिका करता है, इसलिए नेटो के अंदर अमेरिका इतना ताकतवर है। आखिर नेटो की स्थापना अमेरिका ने क्यों की? सोवियत बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि अगर सोवियत के एक्सपेंशन को रोकना है तो एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वे सभी देश हैं जो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जिस देश को पैसा चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, वो देश अमेरिका की तरफ आ सकते हैं। जब 1991 के अंदर सोवियत टूटा, तो सोवियत के टूटने से वार्सो पैक्ट भी टूट गया, जिसके कारण वार्सो पैक्ट में जो देश शामिल थे वो सब इंडिपेंडेंट हो गए। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यहाँ हो रही है कि 1949 के अंदर नेटो में सिर्फ 12 देश शामिल थे, और 1949 से लेकर अब तक नेटो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर चुका है, और जो देश पहले सोवियत के पार्ट थे वो भी अब नेटो में शामिल है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यह चाहते हैं कि अब तक जो देश शामिल हुए कोई बात नहीं, लेकिन यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, और यूक्रेन के लोग और यूक्रेन के खुद के प्रेसिडेंट भी नेटो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि सबको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। तो इसलिए रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया। नेटो का काम क्या है? नेटो का काम है अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, और अमेरिका यह चाहता है कि उसकी हर जगह अपनी प्रेजेंस बनी रहे। इसी कारण से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया।